और डियर स्टूडेंट्स, आपका बड़ा भाई मैं अमोक सरकार इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट में हम लोग एलपीपी बोलते हैं। इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में 100% कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन शॉट वीडियो है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यहां से अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे उसको भी आप बना देंगे, 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप बना दोगे, साथ ही साथ 5 नंबर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, उसको भी आप बना दोगे इस वीडियो को देख के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते क्यों है, इसका यूज कहां करेंगे, इसका फादर कौन है, इसको बनाया कौन है। अगर जो बनाया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे पहले वो उनके फादर हुए, अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा और वो हम लोगों से नाराज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेटेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका वेटेज क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेटेज का मतलब यहां पे कितना नंबर पूछे छिए, प्रत्येक साल कितना नंबर के क्वेश्चन आता है, 2026 में कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम लोग का 10 से 12 नंबर आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव कितना होगा सर, तो ऑब्जेक्टिव 2 से 3 ऑब्जेक्टिव का फैशन हो चुका है। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 से 3 हो सकता है, 2 से 3, या इसे बोल सकते हो कि 1 से 3 ज्यादा कहना सही है, 1 से लेके 3 तक, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। एंड 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 1 क्वेश्चन होगा। आगे देखोगे तो यहां 5 नंबर है, यहां 2 क्वेश्चन पूछा तो 9, यहां अगर 2 क्वेश्चन पूछा ऊपर में तो आपके पास 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इसका वेटेज है। मान के चलो 10 नंबर, तो कोई माई का लाल या कोई भी माई की लाली क्वेश्चन सेट कर दे, इससे आएगा ही आएगा। मैं ठेठ भाषा में बोलता हूं, चाहे कोई माई का लाल क्वेश्चन सेट कर दे, चाहे कोई माई की लाली क्वेश्चन सेट कर दे, और हमारा छोटा भाई आप लोग इसको बना ही देंगे 10 नंबर, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितनों कड़ा एग्जाम हो जाए, कैसा भी पैटर्न हो जाए, भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा, 10 में 10 ठोक के जाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपका एलपीपी का भूत है उसको झाड़ के उतार देंगे। अगला देखते हैं, फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहले फादर के बारे में हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, इसका बाप कौन है, बाप कौन छिए। तो इसका आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग के बाप के बारे में जानेंगे, आखिर इसका बाप कौन है, बनाने वाला कौन है। क्योंकि अगर इसके बाप को नहीं जानेंगे ना भाई, तो जो बनाया है ना वो बेचारा कहेगा यार कैसा लोग है, हम ही बनाए और हमारे बारे में ही लोग नहीं बताता है, पूरा के पूरा क्रेडिट खुद टीचर ले लेता है। इसीलिए मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेता हूं, बनाने वाला को मैं नमन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये इंसान आप देखोगे, यही है फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन्हें पहचानो, 1914 से में इनका जन्म हुआ है और 2005 में इनका देहांत हो गया है। मैं इनको सत सत नमन करता हूं, थोड़ा कृपा हम पे और हमारे छोटे भाई एवं बहनों पे आप बना देंगे कि जिससे बोर्ड एग्जाम में चाहे जहां जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा, हमारे छोटे भाई एवं छोटी बहन जो है वो पूरा धुइयां के धुइयां छोड़ा दे। हम आपको याद करते हैं, आपने बनाया, और मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आप बनाए हैं आपको बिना याद किए टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। तो आप ही हैं जो बनाए हैं, सत सत नमन, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि यूज ऑफ एलपीपी इन एवरीडे लाइफ। क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़े एलपीपी को, इसका यूज कहां करेंगे। जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाओगे ना तो वहां पूछता है कि बताइए एलपीपी का क्वेश्चन नहीं, इसका यूज कहां करेंगे, और जैसे ही आपने जवाब नहीं दिया तो वहां आप टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंच जाओगे लेकिन टॉप 10 में नहीं आओगे। तो ये जरूरी है कि कहां इसका यूज होगा, तब लगता है कि नहीं बच्चा में दम है और जो पढ़ाया है उसमें भी दम है। तो देखेंगे यूज ऑफ एलपीपी, इस स्लाइड को हटा देते हैं। यूज ऑफ एलपीपी
टू मिनिमाइज कॉस्ट। जो अभी आप कंपनी देखते होंगे, मैं हटता हूं, पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा एलपीपी का यूज है। अब एलपीपी का यूज कहां कहां करते हैं, आपके पास टोटल 8 पॉइंट मैं बताया हूं, और भी जगह यूज होते हैं, और ऐसा नहीं कि यही 8 जगह यूज होते हैं। तो कोई पूछे तो उसको बेझिझक बता दो कि आपका बड़ा भाई अमोक सरकार आपको बताया है, और पीडब्ल्यू चैनल पे हम लोग पढ़े हैं और जानते हैं। मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, बड़े बड़े कंपनी हैं, बहुत लागत, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एलपीपी पढ़ते हैं। कितना सुंदर बात है भाई। दूसरा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग बढ़ाते हैं। कोई भी इंसान चाहेगा तो वो क्या कहेगा, प्रॉफिट को बढ़ाओ, लॉस को मिनिमाइज करो। तो यहां पे क्या, सेव टाइम, टाइम को भी सेव करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये आपके पास जो है, यहां पे भी हम लोग एलपीपी का इस्तेमाल करते हैं। डाइट प्लानिंग, आपके पास भोजन कैसा है, क्या डाइट लेना है, क्या खाना, हीरो हीरोइन देखते होंगे बढ़िया, जो भी लोग हैं, चाहे वो डाइट प्लानिंग करते हैं। शेड्यूलिंग, मतलब आपके पास कोई शेड्यूल बनाते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, वहां पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट जहां करते हैं ना, वहां पे भी हमारे पास क्या है, वहां पे भी हेलो 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 इन्वेस्टमेंट जहां करते हैं ना, वहां भी मैन्युफैक्चरिंग जहां है, हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां भी हम लोग एलपीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे हम लोग एलपीपी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। कोई आपसे पूछ सकता, भाई एलपीपी कहे पढ़े छिए, क्यों पढ़े छे भाई, आखिर इसमें क्या है जो एलपीपी पढ़ रहे हो। तो भाई इसमें क्या है, कौन सा पॉइंट्स है, क्यों पढ़ते हैं, तो ये 8 पॉइंट्स थे एलपीपी, फादर जान लिए। अब हमारे पास क्या है ना कि एलपीपी का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को अगर तुमने पकड़ लिया तो समझो कि आपने गर्दन किसी का दबा दिया। यानी एलपीपी, यहां पे किसी का गर्दन का मतलब है एलपीपी का गर्दन हम लोग दबाने वाले हैं। क्या करेंगे, एलपीपी का गर्दन ऐसे दबा देंगे। अब एलपीपी का गर्दन हम लोग दबाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का गर्दन दबाने को ही हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट। क्या, कंसेप्ट क्या है नहीं बोलता, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट का मतलब हमारे तरीका से हुआ कि इसका एलपीपी का गर्दनिया ठुठिया इसे दबा देंगे, तो दबा दो। अब देखोगे एलपीपी का एक एग्जांपल से कंसेप्ट को पूरा हम लोग कवर कर लेंगे और जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अब आपके पास क्या है कि कुछ लोग को जॉब लगता है, कुछ लोग को जॉब नहीं लगता है। तो आदमी क्या करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है। क्योंकि व्यापार का फायदा क्या है, अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है रिटायरमेंट तक आपको 3 लाख 4 लाख पेमेंट मिलता होगा पर मंथ। लेकिन अगर व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा कि जहां से आप अंत करेंगे ना, वहीं से आपका बाल बच्चा शुरू करेगा। नौकरी में ऐसा नहीं है कि आपका वेतन 3 लाख रुपया है तो आपका बच्चा आएगा तो फिर वो भी ज्वाइन कर लेगा, नहीं, वो 10,000 5,000 20,000 30,000 से वो ज्वाइन करेगा। तो लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो बिजनेस में एक्चुअल क्या है कि अगर आपके पास कुछ पूंजी चाहिए, बात को समझिएगा, कुछ पूंजी चाहिए, तो आपके पिताजी आपको 50,000 रुपया देते हैं। ठीक है, आपको व्यापार करने के लिए, छोटा सा व्यापार करने के लिए आपके पास 50,000 रुपया मिलता है। तो हम लिखते हैं कि टोटल मनी आपको दिया गया 50,000। अब ये आपके पास टोटल मनी आपको मिल गया है। अब आप व्यापार करेंगे तो आपके पास एक व्यापार किस चीज का करना है, तो एनसीईआरटी कहता है कि कुर्सी और टेबल का व्यापार कीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, कुर्सी टेबल यूज हो रहा है, तो कहता है कुर्सी और टेबल का आपको व्यापार करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जहां पे आप स्टोर करेंगे, उसको रखेंगे कुर्सी एंड टेबल को। तो कहता है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है, स्टोरेज कैपेसिटी है 60 पीस का, 60 पीसेज का आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। ये बात समझ में आ गया। यानी यहां पे बाध्यता है कि इससे फालतू आपके पास नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट्स। ये आपको टर्म यूज होगा, इसको बोलेंगे कंस्टेंट्स। अब ये जो हमारे पास है स्टोरेज कितना है, कैपेसिटी 60 पीस का। हमारे पिताजी कितने दिए हैं,
50,000 रुपया। आपको एनसीईआरटी ही कहता है कि आपको कुर्सी एंड टेबल का व्यापार करना। यह बातें समझ गया। आपके पास टोटल मनी 50,000, स्टोरेज कैपेसिटी कितने हैं, 60 कुर्सी टेबल रख सकते हैं। यह बात क्लियर है। तो आपके पास व्यापार करना है टेबल एंड चेयर का। तो टेबल एंड चेयर का कुछ रेट होगा बउआ। रेट तुम समझो, रेट क्या है। और यहां पे मैं कहता हूं कि टेबल 2500 रुपये देता है। एक टेबल का दाम 2500 रुपया है और एक चेयर का दाम 500 रुपया है। बहुत अच्छा सर, आगे बढ़िए। दूसरा जो हमारे पास है, प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो कहता है कि प्रॉफिट जो हमारा होगा वो प्रॉफिट कितने होने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि टेबल पर 2500 का है भाई, 10% कमा लो तो 250 रुपया का प्रॉफिट यहां से कमाता है। एंड एक चेयर को बेचता है तो वो 75 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। अब रहा बात कि नंबर कितने हैं, कितना नंबर, कई गो तुम टेबल लोगे, कई गो चेयर लोगे, तो कुछ पता तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक्स तुम ले लो, एक्स ले लो टेबल एंड वाई ले लो चेयर। यहां तक बात समझ में आ गया कि हम लोग एलपीपी का कंसेप्ट क्या है। टोटल मनी आपको मिला 50,000 रुपया। स्टोरेज जहां पे तुम सामान रखोगे उसकी कैपेसिटी है 60 पीसेज रखने का। व्यापार किस चीज का हो रहा है, कुर्सी एंड टेबल का। तो टेबल का रेट है 2500 रुपया, प्रॉफिट है 250 रुपया। कितना नंबर, कितना टेबल लोगे, कितना कुर्सी, तो एक टेबल ले लो, बाई कुर्सी ले लिया। कहीं कोई दिक्कत बाबू नहीं है सर। अब चेयर का दाम अब 500 रुपया था, 75 प्रॉफिट बाई। अब तुम यहां पे समझने की कोशिश करो, आपको खर्च मैक्सिमम कितना करना है, 50,000 रुपया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी टेबल कितना लिया है, एक्स, तो 2500 गुना एक्स, ये टेबल का दाम आ जाएगा। एक टेबल का दाम इतना था तो एक टेबल का दाम कितना हो जाएगा, गुना। एक चेयर का दाम 500 रुपया है तो वाई चेयर का दाम कितने हो जाएंगे, प्लस 500 वाई। आपको खर्च कितना होना चाहिए था, आपके पास पैसा कितना है, तो टोटल पैसा कितना था 50,000, तो ये लेस देन इक्वल टू 50,000। कहीं कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता देंगे। ये हमारे पास कहीं कोई दिक्कत है जी। दूसरा जो हमारे पास है कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये दूसरा जो हमारा है कि प्रॉफिट कितना कमाते हो, आपका बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है। ओवरऑल उद्देश्य तो है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए बाबू, प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 250 एक्स। एक इसमें, एक में प्रॉफिट हो रहा है 250, तो एक्स में कितना प्रॉफिट होगा, 250 गुना एक्स। एक में प्रॉफिट हो रहा है 75, तो वाई में कितना प्रॉफिट होगा, तो 75 वाई। आखिर ये क्या है, जेड। जेड उद्देश्य, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। तो ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और उद्देश्य क्या है कि हमारे पास प्रॉफिट इतना होगा, जेड बराबर 250 एक्स प्लस 75 वाई हो गया। दूसरी बात है कि कुर्सी एंड टेबल कुछ ना कुछ तो लोगे, तो कुर्सी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो कुर्सी तुम नहीं लोगे तो 0 हो जाएगा, या तो 1 से ज्यादा लोगे ना भाई, 0 से क्या होगा, ज्यादा, और वाई क्या होगा, 0 से ज्यादा। तो ये जो हो गया, यही हमारा कंस्टेंट है। ये पहला एक, ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया। यहां पे कोई दिक्कत अगर आपके पास हो रहा है तो आप मुझे बताएंगे। दूसरी चीज है, एक चीज और हमारे पास है कि हमारा कैपेसिटी कितना का है। तो कैपेसिटी है, नीचे यहां तक हो गया, कोई दिक्कत अगर है, कैपेसिटी कितने का है, तो कहता है कि टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 60 का, यानी एक्स अब प्लस वाई। एक्स हमारे पास टेबल है, वाई क्या है, चेयर। इसकी रखने की कैपेसिटी कितने हैं, 60। तो ये हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 60। ये
इसे अगर इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन इसे हम लोग फर्स्ट अगर कह दो, सपोज इसे हम लोग कह देते हैं सेकेंड और इसे कह दो थर्ड, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन कंडीशन है, इससे फालतू नहीं कर सकते हो कि x प्लस वाई स्टोरेज कितना है 60 टेबल एंड चेयर रख सकते हो। दूसरा है कि 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। फिर ये क्या है, x 0 से बड़ा या बराबर और y 0 से बड़ा या बराबर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तुम टेबल लोगे और कुछ ना कुछ तुम कुर्सी लोगे, इसीलिए 0 से बड़ा रहता है ऑलवेज, y 0 से बड़ा। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये तीनों को कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। ये हमारा हो गया, ये दिस और दिस, ये चार को, ये कंडीशन है कि कुछ ना कुछ तो तुम लोगे ना भाई। तो यहां पे आपके पास एलपीपी का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। ये आपका इसका गर्दन हम लोगों ने दबा दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें एक चीज को थोड़ा सा और समझना होगा एलपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप वर्टिकल लाइन खींचे, एक आप हॉरिजेंटल लाइन, एक आप खड़ा लाइन खींचे, एक आप ऐसे सुता हुआ लाइन खींचे। इसे हम लोग बोलते हैं एक्स, इधर बोलेंगे एक्स डैश, इसे बोलेंगे वाई और इधर बोलेंगे वाई डैश। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जिसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं 0,0। अब क्या है, इधर हमारे पास x क्या होगा, पॉजिटिव, और इसे x एक्सिस भी बोलते हैं या y इक्वल टू 0 बोलते हैं। इसे हम लोग y एक्सिस बोलते हैं या x इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि y लाइन पे x का मान क्या होगा, अगर y की ओर कोई आदमी चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, तो x की ओर तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसलिए वो x बराबर 0 है, ये x है, और y इक्वल टू 0 है। यहां तक दिक्कत होना चाहिए। इसमें x प्लस है और y प्लस है। आपके पास कहता है कि x 0 से बड़ा या बराबर और y 0 से बड़ा या बराबर। ये दो पॉइंट आपको प्रत्येक क्वेश्चन में रहेगा। इसको समझ लिए, पूरा ग्राफ आपने समझ लिया। इसको समझने के बाद पूरा ग्राफ आपने समझ लिया। अब डियर स्टूडेंट, यहां से क्या होने वाला है देखोगे चमत्कार। x इसमें प्लस, तो x 0 के बराबर किसमें होगा, y लाइन को। y लाइन x बराबर 0 होगा। ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर की मैं बात करूंगा। फिर x 0 के, y 0 के बराबर x एक्सिस पे, x 0 से बड़ा किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पाद में। y 0 से बड़ा किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पाद में। यानी जो भी ग्राफ का काम होगा वो इस लाइन और इस लाइन को लेते हुए, इस लाइन और इस लाइन को लेते हुए और इसमें, यानी जो भी रंगने उंगने का पूरा काम होगा, ये आधा लाइन, ये आधा लाइन, मतलब दिस, ऐसे इसी में पूरा काम होगा। नहीं इधर काम होगा, नहीं इसमें काम होगा, नहीं इसमें काम होगा, नहीं, यानी पूरा एलपीपी केवल इसमें बनता है। यही बच्चा नहीं समझ पाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बनाते हैं और द एंड करते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है ग्राफ से, बिना ग्राफ से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2020 एंड 2025 का क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले। कहता है मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट करवाओ भाई। यहां पे मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट ही तुम सोच सकते हो। कहता है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये मैंने कंडीशन है कि x प्लस वाई 4 से छोटा ही होना चाहिए या बराबर। x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर। स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग के पास क्या दिया गया है, z बराबर नहीं, ये देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तुमको लिखना है कि x प्लस वाई बराबर है 4। छोटा या बराबर की बात मत, छोटा की बात मत करो कि x प्लस वाई 4 से छोटा या बराबर।
तुम हमेशा बराबर समझो। ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई ये है, नहीं, बराबर प्रेम कर रहे हो ना, तो प्रेम में क्या होता है, बराबर की बातें की जाती है। तो x प्लस वाई बराबर है 4, छोटा रहे बड़ा रहे कुछ भी रहे, तुमको हमेशा लिखना है स्टेप 1 में बराबर की बात करनी है। फिर क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है, इसको डिवाइड करना है 3 बराबर भागों में, फिर ऐसे डिवाइड करना है, इसमें लिखना है x और इसमें लिखना है y। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा करना है। एक बार x को 0 करो, तो x 0 करोगे तो y बराबर क्या निकल गया, 4। प्रत्येक क्वेश्चन में x 0 क्यों करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, इसलिए x इक्वल टू 0 करते हैं। y इक्वल टू 0 करोगे तो x क्या दे देगा, 4। यहां तक बना लिया तो पूरा क्वेश्चन बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टेप सेकंड की बात करता हूं कि एक वर्टिकल लाइन खींच लेना, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेना, ये हमारा x है और ये हमारा y है। डियर स्टूडेंट्स, अब कहता है कि x 0, अब ऐसे ऐसे पॉइंट कर लो यहां पे अपने मन से, 1 2 3 4 5, तुम स्केल से करना, 1 2 3 4 5, x 0 हो y 4 हो, दिस पॉइंट। फिर क्या है, यहां से y 0 हो x 4 हो, x 4 ये। अब एक दिल यहां है एक दिल यहां है, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो इस दोनों को मिला दो, ठीक है, ये वाला स्केल से मिला दो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये दिस लाइन क्या है, तो ये दिस लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ खींच लिया हम लोगों ने। अब क्या कहता, अब क्वेश्चन पे आइए। अभी आप बहुत बराबर की बात कर रहे थे कि मैं और मेरी जो है वो दोनों बराबर है, दोनों का खून लाल है, लेकिन समाज कहेगा कि वो ऊंच जाति का है, तुम नीच जाति का हो, चाहे तुम ऊंच नीच की बातें करेगा। तो ये कहता है कि x प्लस वाई 4 से छोटा या बराबर, आ गई ना, अभी तुम बराबर के पे काम किए थे, अब नीच नीच छोटा बड़ा की बातें होने लगा। तो x प्लस वाई 4 से छोटा, यहां पे तो 4 के बराबर है, 4 से छोटा जो भी काम होगा वो किस में होगा, फर्स्ट में। तो ये वाला दिस रीजन यही है हमारा वो, बस ये 4 यहां पे था, 4 से सर नीचे क्यों नहीं रहेंगे, पीछे मैंने बताया कि जो भी काम करना है x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर, किसमें होगा, दिस लाइन और ये वाला। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ रहा होगा। अब यही है हमारा, और इस पॉइंट हमारा है ओरिजिन मूल बिंदु। अब आ जाइए स्टेप थर्ड में हमें क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो वहां पे लिखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, और हम आपको दिखाएंगे कि टॉपर का कॉपी कैसा होता है, टॉपर कैसे लिखता है। 100 में 100 आप भी बना के आओगे, 100 में 100 हम भी बना के आएंगे, हम टॉप कर जाएंगे, तुम टॉप नहीं करते होगे। स्टेप थर्ड, अब हमारे पास है, इधर लिखेंगे सीपी, कॉर्नर पॉइंट। सीपी का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर, पी का मतलब पॉइंट। यहां पे लिख देंगे क्रॉस जेड बराबर क्या है, जेड हमारे पास क्या है, तो जेड बराबर दिया गया 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ये घेर देना है। जेड इक्वल टू, सी का मतलब कॉर्नर, पी का मतलब पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो खेत है इसमें कॉर्नर क्या है, 0,0, दूसरा है 0,4, फिर तीसरा है ये पॉइंट 4,0। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें पॉइंट रखिए x के जगह, ये क्या है, x के जगह 0, y के जगह 0, तो 0 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, x के जगह 0 तो 4 इंटू 4 बराबर 16, x के जगह है 4 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 4। डियर स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, 16, तो लिखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 16 एट पॉइंट किस पॉइंट पे आया है, तो 0,4 आंसर, 2 नंबर आपको मिल चुका है। ठीक है,
यही 2 नंबर वाले थे। 5 नंबर में भी बस एक लाइन और रहेगा, 5 नंबर का हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप था। 2 बार वीडियो को देखें, एक बार देखें, 100% आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखोगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में आया है। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और संभावना है कि आपको ये भी क्वेश्चन आएंगे, जिस कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई। मैक्सिमाइज का मतलब यहां पे प्रॉफिट की बात वो कर रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट वो करवाए। कहता है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या यानी जो भी काम होगा वो फर्स्ट प्लांट में काम होगा, फर्स्ट बाद में काम होगा। मैं पीछे बताया हूं इसके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर है 50। हम छोटा की बात नहीं करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो बराबर की बातें करते हैं। अब यहां से एक बॉक्स बना देना, बॉक्स को 3 बराबर भागों में बांट लेना, यहां x लिखना, यहां y लिखना। x को 0 कर दो तो y क्या दे देगा 50, y को 0 करो तो x क्या देगा 50। स्टेप 1 एक इक्वेशन था ये काम। स्टेप सेकंड में क्या करोगे कि 3x, सेकंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 दिया गया। एक बॉक्स बना दो फिर से, सिमिलरली सेम कंसेप्ट चलेगा। यहां x लिखो, यहां y। सर कुछ बोलेगा कि सर आप 0 क्यों बराबर करवाते हो, 0 क्यों पुट करते हो? बाबू कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बराबर के दोनों तरफ आप सेम काम कर सकते हैं। तो x 0 करोगे तो y 90 हो जाएगा, y को 0 कर दो, y 0 होगा तो ये 90 हो, 90 ये हो जाएगा 30। कहानी खत्म, खलास। एक नंबर यहां देगा, एक नंबर आपको यहां दे देगा, 2 नंबर का काम हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आ जाएंगे। तो स्टेप थर्ड कहता है कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इसको खींचो, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन से ज्यादा काम तो है नहीं इधर वाले पार्ट से। अब यहां पे क्या करोगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओगे। थोड़ा सा यहां पे भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, पूरा लंबा खींच सकते हैं, जगह बचाने के लिए मैं ऐसा किया हूं। अब क्या करते हैं, आपके पास मैक्सिमम 90 तक गया है, मैक्सिमम क्या गया है 90 तक। तो ऐसे लो ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक फालतू ले लिया, अंदाज लगा सकते हो कितना का मल्टीपल में लेंगे। अब यहां देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। जब तुम लेना ना, और ये x है, जब तुम लेना तो स्केल से सब सेम पॉइंट पे देना कि डिस्टेंस थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, अब पहला क्या है, x 0 है और y 50। x, इस लाइन को x बराबर 0 भी बोलते हैं। अब y 50 है, ये पॉइंट हो गया x 0 y 50। दूसरा क्या कहता है, x 50 हो और y 0 हो। x 50 ये है और y 0, 50, 0। अब एक दिल ये और एक दिल ये, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो ये दोनों मिल लिया। ये क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 50 का ग्राफ। दूसरा हमारे पास जो चीजें हैं वो समझो, x 0 हो और y 90 हो, x 0 y 90, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को लिखेंगे x 0 y 90। सेकेंड जो मेरे पास पॉइंट है कि x 30 है और y 0 है, तो x 30 यहां पे है, ये 30, 0। अब ये पॉइंट मिलेंगे, ये मिल गया। और ये जो ग्राफ है
कि आपके पास क्या है 3x प्लस वाई बराबर 90 का। यहां तक कर लिया, यहां तक तुम कर लोगे, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, एक यहां पे काट दिया है दिस लाइन और दिस लाइन कट कर दिया यहां पे। अब जो ये कट किया है तो एक स्टेप आपका और बढ़ गया, तो वो हम लोग लिखेंगे कि स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, अब ये कहां पे काटा है इसको निकालना है, तो अंदाज से तो निकलेगा नहीं। हम लोग के पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 50 है और यहां पे दिया गया है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब ये कटेगा, y से y कटेगा बहुआ, यहां हो जाएगा माइनस 2x, ये 50 में से 90 जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 20 है। जैसा ही तुम x का मान यहां 20 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी जो कट किया है वो x बराबर 20 और y बराबर 30 पे कट कर दिया है। कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता दोगे। अब रही बात, यहां पे आते हैं, अब जो आपने अभी बराबर करके शादी विवाह कर लिया, प्रेम कर लिया कि अरे भाई ये बड़ा छोटा क्या है, हमारा दिल साफ है, खून लाल है, सब कुछ सेम है, लेकिन समाज वाले ताना मारेंगे, बड़ा छोटा कहेंगे कि तुम्हारा लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, तुमने कैसे ये चीज कर लिया, तो होता है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब x प्लस वाई 50 से छोटा या बराबर, तो यहां पे 50 के बराबर है, छोटा कितना, ये नीचे नहीं जाएगा। जो भी काम होगा वो केवल और केवल फर्स्ट में होगा, हम पीछे बताए हैं, क्योंकि x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर किस में होगा, फर्स्ट में होगा। अब आगे आ जाइए, सेकंड कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लू। अब डियर स्टूडेंट्स यहां कहता है कि 3x प्लस वाई 90 से छोटा या बराबर, तो ये जो बात है 90 से छोटा या बराबर, ये नीचे आ जाएगा, ये बराबर है, यहां पे 90 के बराबर है, तो छोटा क्या होगा नीचे की ओर, तो ये ठीक है। अब यहां पे तुम देखोगे ना तो आपके पास 3 गो खेत है, मेन तुमको पहचानना है कि आपका कॉमन खेत कौन है, दोनों का कॉमन खेत को ही लेना है। तो तुम यहां से समझोगे, एक मैं कलर और लेना चाहता हूं व्हाइट, ठीक है। अब तुम देखोगे एक खेत ये है खेत 1, ये दूसरा खेत है और ये तीसरा खेत है, ठीक है। अब तुम देखो कि आखिर कौन सा खेत में दोनों कलर है, ब्लू एंड येलो, कौन सा, इसमें केवल एक कलर है, इस खेत में केवल एक कलर है। ये वाला जो खेत ऐसा जो बन रहा है चौखूटा, इसमें 4 कलर है, तो दोनों का कॉमन खेत कौन है, तो दिस वाला। तो जो कॉमन खेत नहीं होगा, कॉमन खेत कौन है, 2। आप मुझे कमेंट करके बताइए, कॉमन खेत अगर आप पहचान लिया आपको 5 नंबर आ गया। तो कॉमन खेत है 2, कॉमन खेत है 2, तो बाकी जो अनकॉमन है उसे हम लोग मिटा देंगे, सॉरी। ऐसा था, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हटा देंगे, इस वाले पार्ट को, तो रंगना है केवल इसको एकदम मुआई दीजिए, इसको मुआ दीजिए, ये वाला ही रंग आएगा जो कॉमन खेत होगा ये, क्योंकि ये भी सिंगल था, ये भी सिंगल था, कॉमन कलर ये था, तो 2 कलर रखिएगा, आप पकड़ा जाएगा कि कॉमन कलर कहां कहां आ रहा है। सबको रंगिए और फिर रबर से मिटा दीजिए, ठीक है, हल्का हल्का बना के कहां पे कॉमन आ रहा है। तो दिस जो सेकंड वाला था वो कॉमन था। अब डियर स्टूडेंट स्टेप नंबर कितना हो गया 4, स्टेप 5 क्वेश्चन बन गया। स्टेप 5 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, इधर कॉर्नर पॉइंट है, इधर हमारा है z इक्वल टू, तो z इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे पास 4x
प्लस वाई। कोई भी क्वेश्चन हो, लैंग्वेज वाला हो, वो भी बनेगा, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन है, लैंग्वेज वाला तो और सत्रह आसान होता है। अब कहता कॉर्नर इसका क्या है, मतलब कोना, खेत का कोना। कोना नहीं जानता है यार, बिहार के आदमी कोना नहीं जानेंगे, दुनिया दुनिया छोड़ा देंगे यार। 0,0 ये वाला कॉर्नर क्या है, तो पहला जो हमारा कोना है खेत का 0, सीपी का मतलब हुआ कॉर्नर, पी का मतलब, सी का मतलब कॉर्नर, पी का मतलब पॉइंट। दूसरा है 0,50 और तीसरा कॉर्नर है 20,30 और चौथा कॉर्नर है 30,0। 30,0। अब 30 यहां से क्या करोगे, रखोगे तो 4 × 0 + 0 = 0। अब यहां हो जाएगा 4 × 0 + 50 = 50। ये हो जाएगा 4 × 20 अब +30 = 110। ये कितना हो जाएगा 80 या 30। ये हो जाएगा कितना 4 × 30 + 0 = 120। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई। 0 रखा, ये रखेंगे 4 × 0 50, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 × 80, 80 + 30 110। ये रखोगे 30 तो 120। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा था मैक्सिमाइज, तो लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 120 एट किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट लगा देना है, एट पॉइंट 30,0 आंसर। अगर मिनिमाइज पूछ लेता, खुदा ना खास्ते मिनिमाइज पूछ लिया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 0 एट पॉइंट 0,0। हिंदी वाला क्या करेगा, इतना ही साना इंग्लिश है जी, तो लिखेंगे z का अधिकतम मान 120 है, बिंदु, पॉइंट का मतलब क्या, बिंदु 30,0 पर। हिंदी में हो गया। इंग्लिश में कहीं कुछ है, इक्वेशन तो रहबे करेगा। एक बच्चा बोला सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, केवल इंग्लिश में। मैं कहा यार मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं ना, इंग्लिश में बहुत बड़ा था, सब कुछ तुम इंग्लिश में बचपन से पढ़े हो। हिंदी में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 पोटारिया 5 5 6 6 7 7 घुरमुड़िया 8 8 भलघोपवा 9 9 बगुलवा 10। ये होले हिंदी हो, तो टीचर तो तुमको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तुम खुद पढ़ रहे हो इंग्लिश में, बात करते हो हिंदी वाली। नहीं बोलता है आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो, नहीं बोलता शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का था जमाना। नहीं, मैं बोलता हूं आज के जमाना में शीशे का दिल नहीं था, शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, हथौड़ा का है जमाना, दिल टूट गया। पत्थर से दिल टूटेगा जी, शीशा इतना मजबूत आ रहा है। तो हम जब समय के साथ हम चेंज कर दीजिए, जो कुछ कहावत है वो उस समय वैलिड था, अब वो वैलिड नहीं है। पहले 2G चलता था, अब 2G नहीं चलता। तो कुछ जो मुहावरा लोकतियां बोलता है शीशे का था दिल मेरा, तो मैं बोलता हूं मेरे भाई शीशे का था दिल मेरा, हथौड़ा का था जमाना, दिल टूट गया, पत्थर से मेरा दिल नहीं टूटता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और धमाका मचाइए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को पूरा के पूरा आपको समझ में आएगा, और इससे बाहर एलपीपी में ना पूछा है ना पूछेगा, लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन बनेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस नहीं करना चाहता हूं कि 10 के 10 नंबर चुरा लीजिए, और प्रत्येक विषय का वन शॉट वीडियो आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। आपका बड़ा भाई जब तक है तब तक बिहार बोर्ड वाले को मैं कह देता हूं कि आपका बड़ा भाई है, हमारे छोटे भाई एवं बहन को टेंशन मत दो, तुम जहां से क्वेश्चन सेट करो हमारा बच्चा बनाएगा, उस लायक हम तैयार करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।